जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं और आज का मेरा विषय है, आप कहाँ हैं। आप कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब पूरे दुनिया का सृष्टि किया, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारेगण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जब सब कुछ बनाया, 6 दिन के अंदर सब कुछ बना दिया। वचन में लिखा है, हर बात के लिए, हर कार्य के लिए, हर दिन प्रभु ने अपने कामों को, अपने हाथ के कामों को देखकर धन्यवाद दिया और बोला, बहुत अच्छा है, अच्छा है। और ये शब्द जब आता है कि अच्छा है, एक सुकून मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, सही है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा एक विषय है। आदम और हव्वा को जिस समय परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर खुद उनका पिता कहलाया। परमेश्वर खुद आदम और हव्वा का पिता कहलाया। परमेश्वर हर दिन आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था। हर दिन परमेश्वर के साथ उनकी संगति थी। और वचन कहता है कि जैसे एक पिता अपने बेटे को प्रेम करता है, उसके साथ बैठता है, बातचीत करता है, वैसा ही परमेश्वर हर दिन आदम और हव्वा के साथ करता था। आज सोचने वाली बात है, आपका बच्चा नौकरी गया है, स्कूल गया, कहीं भी किसी काम से गया है और वो टाइम पर आपके घर में वापस नहीं आया, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर घबराहट बन जाएगी। आप 10 तरीके की बातों को सोचना शुरू करेंगे। आखिर मेरा बच्चा क्यों नहीं आया? इतने बजे तक वो घर पर आ जाता था, अब क्या हुआ कि वो नहीं आया? हो सकता है कि आप उसके दोस्तों से बातचीत करें, हो सकता है जहां पर वो गया है वहां पर आप फोन करके पता करें, हो सकता है उसके पास नंबर है तो नंबर पर फोन करें। जब तक वो आपके घर में वापस नहीं आ जाएगा, तब तक शायद आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी आंखों की नींद गायब हो जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, ये रिश्ता ही इतना दिल का होता है, इतना जबरदस्त होता है कि आप अपने बच्चे को देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाती हैं। परमेश्वर के वचन में ठीक ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर हर दिन आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था और एक दिन परमेश्वर आदम हव्वा से मिलने के लिए आया और आदम और हव्वा वहां पर नहीं थे। परमेश्वर को बड़ा अजीब सा लगा कि आदम हव्वा परमेश्वर की आवाज सुनते ही तुरंत परमेश्वर से मिलने के लिए आते थे। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आदम और हव्वा परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी, उसके चलने की आहट सुनने के बाद भी नहीं आ रही? आज मैं कई घरों में मैंने इस बात को सुना है कि अगर पापा की गाड़ी जब आते, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की आवाज को पहचान कर बोलते हैं कि पापा आगे, उनकी गाड़ी आगे, क्योंकि आवाज उनकी गाड़ी की है। सोचने वाली बात है, आवाज सुनकर एक बच्चा अपने पिता की गाड़ी को पहचान सकता है। और यहां पर तो आदम हव्वा परमेश्वर की आहट को सुनकर पहचानते थे, आते भी थी, पर आज नहीं आ रहे। अंत में परमेश्वर ने उसको पुकारा। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को पुकारा और कहा, आदम तुम कहां हो? परमेश्वर ने आदम को पुकारा, हे आदम तुम कहां हो? आदम ने आवाज दिया कि प्रभु, हम झाड़ियों के बीच में अपने आप को छिपा कर बैठे हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। हम आपकी आवाज को सुनकर डर गए थे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जब सब कुछ इस दुनिया के अंदर बनाया, सब कुछ परफेक्ट बनाया, सब कुछ सही बनाया, और परमेश्वर ने बोला कि सब सही है, ठीक है, तो ये गड़बड़ी कहां आ गया? जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहे, तब तक सब कुछ ठीक था।
प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ था। पर जैसे ही पाप आदम और हव्वा के जीवन में आया, उस पाप ने परमेश्वर से आदम और हव्वा को अलग कर दिया। पाप दुनिया में आ गया और परमेश्वर से आदम और हव्वा का जो रिश्ता था उसको तोड़ दिया, अलग कर दिया। परमेश्वर का वचन रोमी की किताब 3 अध्याय उसके 23 पद को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सब ने पाप किया। रोमियो 3:23, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। आदम और हव्वा ने पाप किया। मैं उस पूरे पाप के विषय में क्या हुआ उस समय, कैसे पाप उनके जीवन में आया, मैं उन बातों को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब समझदार हैं। फल खाने से पाप नहीं हुआ, शैतान आने से पाप नहीं हुआ। पाप हुआ केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात से बढ़कर उस सांप की बात को मान लिया। और पाप की परिभाषा भी इसी बात को दर्शाती है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाता है वो एक पाप करता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम को आवाज दिया, हे आदम तू कहां है। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 9 पद में, उत्पत्ति 3:9 में परमेश्वर आदम को आवाज देता तू कहां है, और उत्पत्ति 4:9 में परमेश्वर उसके बेटे कैन से पूछता है कि तेरा भाई कहां है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आदम से पूछता तू कहां है और कैन से पूछता, आदम का जो बड़ा बेटा था उससे पूछता है कि तेरा छोटा भाई कहां है। तो कैन कहता है कि मुझे क्या मालूम, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं। और जबकि कैन बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि मैंने अपने भाई को मार दिया है, उसे दफना दिया है, उसे जमीन खोद कर उसमें गाड़ दिया है। और परमेश्वर सब कुछ जानता था, फिर भी परमेश्वर से पूछता है कि तेरा भाई कहां है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5, 6, 7 पद को हम पढ़ते हैं। जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर ब्रह्मांड को रचा और बनाया, जिस परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर से बनाया, आदम और हव्वा के पाप करने के कारण वो अदन की वाटिका से ही नहीं निकाले गए, बल्कि वचन में लिखा उन्होंने शैतान को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान दे दिया। जो परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए था वो शैतान को दे दिया। और इसी कारण से शैतान ने उसके बेटे के अंदर में घुसकर उसके सगे भाई को मरवा दिया। शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। इस बात को आपको जानना है, समझना है कि शैतान भाई भाई के बीच में भी वैर को उत्पन्न करवा सकता है। और आज हम पूरे दुनिया में, संसार में देखते हैं इस तरीके से भाई भाई के ऊपर कोर्ट केस कर रहा है, बेटा बाप के ऊपर कर रहा, बाप बेटे के ऊपर कर रहा। दुनिया भर के केस आज चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर चल रहे। क्यों ऐसा क्यों है? परमेश्वर के वचन में लिखा उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 से 7 पद में, जब परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दृष्टि किया सुरग से, देखा कि कोई धर्मी व्यक्ति है या नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को खोजता हो, परमेश्वर का डर और भय मानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति। तो परमेश्वर ने जब देखा, वचन में लिखा है सब के सब, इस संसार के अंदर सब के सब बुराइयों से लिप्त हैं, बुराइयों से लिप्त हैं। उनकी सोच, उनके विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसके अंदर बुराई ही, पाप ही नजर आता है। और इसलिए परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ। वचन में लिखा परमेश्वर को इतना दुख हुआ, वो अपने आप में बोलने लग गया, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी की किताब उसका 3 अध्याय
उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्यों को जब देखा कि कोई धर्मी, कोई परमेश्वर का खोजने वाला, कोई ऐसा शख्स जो बुराई से दूर रहने वाला है, कोई है, तो परमेश्वर ने जब देखा तो कोई भी नहीं निकला, पूरी दुनिया में कोई नहीं निकला। इसलिए परमेश्वर निर्णय लेता है कि मैं मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे पूछता है, तू कहां है? परमेश्वर आज आपसे पूछता है, तू कहां है? लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 17 और 18 पद में एक गुमराह पुत्र के विषय में कहानी है। लूका 15 अध्याय 17-18 पद, मैं उस कहानी का निचोड़ आपको बता रहा हूं। वहां पर एक कहानी दी गई है, एक गुमराह पुत्र किस तरीके से अपने पिता के घर को छोड़कर जाता है, और जब वो चला जाता, परदेश में चला जाता, वो कोशिश करता अपने बलबूते पर कुछ करने के लिए, बनने के लिए, पर वचन में लिखा है वो हर जगह नाकाम हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और एक भिखारी वाली दशा में चला जाता है। जो खाना सुअर खाते हैं, उस सुअर के खाने को खाने के लिए मजबूर हो जाता है, फटे हाल हो जाता है। पर एक दिन जब वो प्रायश्चित करता है, एक दिन जब उसको मालूम चलता है कि मैंने अपने पिता के खिलाफ में पाप किया, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है, अपने पिता के घर को छोड़ने के कारण मैंने पाप किया है, मैं अपने पिता के घर में वापस लौटूंगा। उसने सही प्रायश्चित किया, बोला मैं अपने पिता के पैरों को पकड़कर माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि हे पिता, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। प्रिय भाई और बहनों, जब उसने सही निर्णय लिया, सही प्रायश्चित किया और अपने पिता के घर की ओर लौटा, तो उसके पिता ने उसे निकाला नहीं बल्कि स्वीकार किया। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो प्रभु की ओर लौटने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अपने सीने से लगाना चाहता है, परमेश्वर उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए आज भी अपनी बाहें खोलकर वो खड़ा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम अपने पाप को अंगीकार नहीं करते, दाऊद के विषय में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा शमूएल की किताब जब आप पढ़ेंगे उसके 12 अध्याय उसके 1 से 6 पद में, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का दास नातान नबी दाऊद के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और बोलता है कि एक नगर के अंदर एक धनवान व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। धनवान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, पर जो गरीब है उसके पास एक ही भेड़ है और वो भेड़ से इतना प्रेम करता है कि अपने साथ उसको सुलाता, अपने खाने में से उसको खाना खिलाता है, बहुत प्रेम करता है। और एक दिन धनवान के घर में एक रिश्तेदार आता, उसका मिलने वाला आता और वो कहता है कि मुझे मेरे लिए मीट बनाया जाए, पर मैं तेरी भेड़ बकरियों में से किसी को भी नहीं खाऊंगा, पर जिसके पास वो इकलौती भेड़ है, जो गरीब है, उसकी भेड़ को लाया जाए। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद इस कहानी को सुन रहा था, वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया कि धनवान के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने गरीब की भेड़ को क्यों लिया, क्यों उसको मरवा दिया, क्यों गरीब रोने के लिए मोहताज हो गया। नातान नबी कहता है, वो गरीब जो था, जो उसकी भेड़ थी, उसको तू जानता है, वो तू है, तूने ऐसा किया है, तू मुझसे मांगता मैं तुझे और भी देता, पर तूने एक ऐसे पाप को कर दिया जिसके कारण से प्रभु तुझसे नाखुश है। प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 51 अध्याय के 3 और 4 पद में जब दाऊद अपने प्रायश्चित को, अपने पाप को अंगीकार करता, वो कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट में, मैं जब पैदा था, अपनी माँ के गर्भ में था, तब ही पाप में मैं था, क्योंकि मैं अपने पापों को जानता हूं, मेरे पाप मेरी दृष्टि में लगातार बने हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद ने जब सही प्रायश्चित किया तभी प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आया। जब तक उसने पाप का अंगीकार नहीं किया, वो बलिदान चढ़ाता रहा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता रहा, पर आशीष से उसके जीवन से खत्म हो गया। पाप हमारे जीवन के अंदर निराशा को पैदा करता है,
अपने आप को छिपने के लिए मजबूर करता है। पाप हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमारे जीवन के अंदर हर एक आशीषों को खा जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप हमें हर जगह सर झुकाने के लिए मजबूर कर देता है। दाऊद ने अपने पाप को अंगीकार किया, परमेश्वर की ओर लौटा और परमेश्वर ने उसे फिर से अपना बेटा अपने बेटी बनने के लिए उसे मौका दिया। वचन में लिखा हुआ है पहला शमूएल की किताब उसके 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, पहला शमूएल 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है परमेश्वर शमूएल को आवाज दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दिया। पहली बार जब शमूएल को आवाज मिला, हे शमूएल, तो शमूएल जाकर एली याजक के पास जाकर बोल रहा कि स्वामी क्या तूने मुझे जगाया? क्योंकि उस समय एली जो परमेश्वर का दास था और शमूएल परमेश्वर के भवन के अंदर रहते थे, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर नहीं था। एली को समझ में नहीं आ रहा कि कौन इसको आवाज दे रहा है। बोला मैंने तुझे आवाज नहीं दिया, जा सो जा। उसके बाद दोबारा आवाज दिया। शमूएल फिर से जागा, फिर से एली के पास गया कि क्या स्वामी आपने मुझे जगाया, आपने मुझे आवाज दिया है? उसने बोला नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दिया, जा सो जा। तीसरी बार जब आवाज आया और शमूएल एली के पास जब दौड़ कर गया कि स्वामी आपने फिर मुझे आवाज दिया है और मैं इसलिए आया हूं आपसे मिलने के लिए, क्या बात है? अब एली याजक को मालूम चल गया कि इस परमेश्वर के घर के अंदर अगर शमूएल को कोई आवाज दे रहा, मैं आवाज नहीं दे रहा, तो इसका मतलब परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है, परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है। और एली ने कहा यदि इस बार तुझे आवाज मिले, ऐसी आवाज आए तो बोलना कि बोल तेरा दास सुन रहा है। शमूएल जाकर फिर से लेट गया और चौथी बार जब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया तो शमूएल कहता है हाँ बोल, मैं तेरा दास सुन रहा हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहता है। परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है, आपके नाम को पुकार रहा है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? आपको जवाब देना है परमेश्वर को। और जब तक आप परमेश्वर को जवाब नहीं देंगे तब तक परमेश्वर इसी प्रकार से आपको आवाज देता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा हुआ है परमेश्वर द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। ये द्वार आपका हृदय है, आपका घर है। परमेश्वर आपको आवाज देता है, आपको खटखटाता है। परमेश्वर की आवाज जो सुनेगा वही परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएगा। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है कि तुम कहां हो। यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन, यशायाह 6 का 8वें पद में, कौन हमारे ओर से जाएगा? किसको हम भेजें? कौन हमारी ओर से जाएगा? लोगों को शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को उनके पाप को जताने के लिए, दिखाने के लिए कौन हमारी ओर से जाएगा? तब यशायाह कहता है प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे आवाज देता है, आज आपको आवाज देता, आज आपसे पूछता है कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरे लिए जाएगा? आप कहां हैं? कहीं आप गुमराह पुत्र के समान पापों में लिप्त तो नहीं होगी? आप बुराइयों में तो नहीं चलेगी हैं? कहीं आप आदम हवा की तरह अपने आप को छिपाने के लिए परमेश्वर से छिपकर तो नहीं बैठे हैं? आज परमेश्वर आपसे आवाज देता है, तुम कहां हो? तुम कहां हो? प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की आवाज को सुने। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय इस प्रकार से बताता है, जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। आज वो समय आ चुका है कि प्रभु की आवाज को जब सुनते हो तो मन को कठोर मत करो। प्रभु की आवाज को सुनो, अंगीकार करो, अपनी गलती को मानो, स्वीकार करो कि हाँ मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, मैंने बुराई की, मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है। आप परमेश्वर की ओर लौटिए, प्रभु अपनी बाहें फैलाकर आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया।
आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, आज वो कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, कौन से जादू टोने टोटके में, शैतान के चंगुल में, पाप में फंसे हुए हैं, आज प्रभु मैं चाहता हूं उन्हें उनके पाप से, उनकी बीमारी से, उनके हर एक उस दुष्टात्मा देवी देवताओं के प्रकोप से आप निकालें, उस बंधन से आप निकालें, उस जाल से आप निकालें जिस जाल में फंस चुके हैं, उस भेड़ के समान जो झाड़ी में फंस गई थी। आज इन विश्वासियों को आप निकालें यीशु के नाम से, ताकि ये प्रभु तेरे आवाज को सुने, तेरे वचन को ग्रहण करें, तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने पाए। पवित्र आत्मा आप ही दया करें, आपके अनुग्रह, आपके आशीष को चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।